हेलो बच्चों, एएसएम केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अली शेर मंसूरी आपके लिए क्लास 12th के चैप्टर 1 का जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि विलयन व उसके अणुसंख्य गुण, उससे रिलेटेड मैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, और ये आप आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और इससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। चलिए देखते हैं। आइए, आपका कल के लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज ये 5वां क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। देखिए 5वां क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है कि देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसका परासर दाब सबसे कम होगा। ठीक है ना, निम्न में से किसका परासर दाब किसका परासर दाब सबसे कम होगा, सबसे कम पूछा हुआ है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है KCl सॉल्यूशन, KCl सॉल्यूशन है, गोल्ड सॉल्यूशन है, MgCl2 सॉल्यूशन है और एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इन चारों में से किस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर परासर दाब सबसे कम होगा। तो देखिए इसमें जिस सॉल्यूशन का वन हाफ फैक्टर, ऐसा ही हम लोग कल एक क्वेश्चन पढ़े थे। फर्स्ट नंबर जो था आइसोटॉनिक वाला सेम आपका वैसा ही अभी भी है। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है वन हाफ फैक्टर, किसका वन हाफ फैक्टर अधिक है, किसका वन हाफ फैक्टर कम है। तो जिस सॉल्यूशन में वन हाफ फैक्टर कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। और जिस सॉल्यूशन का वन हाफ फैक्टर अधिक होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका अधिक होगा। तो इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, यानी किसका वन हाफ फैक्टर कम है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए इसमें हमारे पास KCl सॉल्यूशन है। तो KCl सॉल्यूशन के लिए क्या हम बताए थे, इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि इसका वन हाफ फैक्टर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका वन हाफ फैक्टर कितना होगा। तो KCl हम लोग यहाँ लेते हैं KCl को जैसे हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे बच्चों, जैसे डिजॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा K+ और Cl-। तो यानी इस तरह ये दो आयन दे रहा है, K+ दे रहा है और Cl- दे रहा है। तो इसका वन हाफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन जो गोल्ड की बात कर रहा है कि गोल्ड क्या है, गोल्ड एक ऐसा आपका एलिमेंट है, ये वाटर में नहीं आपका एसोसिएट होगा, नहीं आपका डिसोसिएट होगा। तो ऐसे कंपाउंड जो जाके सॉल्यूशन में नहीं एसोसिएट होते हैं, नहीं डिसोसिएट होते हैं, उनका वन हाफ फैक्टर हमेशा कितना हम लोग लेते हैं, 1 लेते हैं। इसका वन हाफ फैक्टर कितना हो गया, गोल्ड का 1 हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है MgCl2। तो MgCl2 में देखिए MgCl2 का हम लोग देखते हैं MgCl2, इसको जैसे हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे तो ये बनाएगा Mg2+ और ये बनाएगा 2Cl-। देखिए Mg का 1 आयन बना है और Cl के 2 आयन बने हैं। इस तरह इसका वन हाफ फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों, थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है AlPO4 एल्युमिनियम फास्फेट का सॉल्यूशन। तो एल्यूमिनियम फास्फेट को जैसे हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे तो जैसे ये जाएगा तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम आयन और ये बनाएगा फास्फेट आयन। तो देखिए ये भी 1 आयन है, ये भी 1 आयन है, सॉरी ये 3 रहेगा फास्फेट आयन में। तो इसका भी वन हाफ कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये 2 आयन दिया हुआ है तो 2 हो गया वन फैक्टर। तो जो फर्स्ट है जो KCl है, KCl का वन हाफ फैक्टर कितना है, 2 है। गोल्ड का 1 है, MgCl2 का 3 है और एल्युमिनियम फास्फेट कितना है, वन हाफ फैक्टर 2 है। तो सबसे कम किसका दिख रहा है, सबसे कम आपका गोल्ड का दिख रहा है। गोल्ड का वन हाफ क्या है, सबसे कम है, इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इस तरह बच्चों हम वन हाफ के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि सॉल्यूशन का वन हाफ फैक्टर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप के आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका एकदम केयरफुली ध्यान से समझिए सारा क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, ये तो आपका थ्योरेटिकल है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ये तो आपका लर्न करने वाला है। क्या कर रहा है, विलयन के अणुसंख्य गुण निर्भर करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन।
यानी जो है किसी भी सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करते हैं। तो जिसको इसका डिफिनीसन मालूम होगा, जो भी इसका जो है इसकी परिभाषा जो भी पढ़ा होगा याद किया होगा, उसको तुरंत इसका ऑप्शन जो है मिल जाएगा। क्या होता है? बिलियन के वे गुण जो बिलियन के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी किसी भी सॉल्यूशन का अणुसंख्य गुण यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कणों की संख्या पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, न कि नेचर पे। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे आसान दे दिया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ सेकेंड ऑप्शन में नेचर दिया है, प्रकृति दिया हुआ है, तो नेचर तो होता नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्रकृति दिया हुआ है, तो प्रकृति तो होता नहीं है, नेचर होता नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है विलय विलायक के दोनों की प्रकृति पर, तो जहाँ पर भी आपका नेचर आ गया वो तो इसका आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा ये। तो यानी एक ही बचा हमारे पास ऑप्शन, कौन सा बचा? हमारे पास बचा कणों की संख्या पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका 2024 में पूछ चुका है, ये जो है क्वेश्चन जो है 2024 में आ चुका है, ठीक है, 2024 में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तो यानी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो, किस पे? सॉल्यूशन के जो है पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो। तो इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है फर्स्ट ऑप्शन विलय की कणों की संख्या पर ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका फर्स्ट जो है आंसर होगा जो है, ठीक है। जिसमें भी नेचर, देखो तीनों ऑप्शन में नेचर दिया होता है तो आपका होगा नहीं, तीनों क्या हो गया? आपका गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या दिया हुआ है? देखो क्या कर रहा है? अणुसंख्य गुण है, अणुसंख्य गुण है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज। तो ये 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है 12th क्लास में, 4 ही होता है। क्या होता है? एक होता है हमारे पास वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और सेकेंड होता है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड होता है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पराशर दाब। तो देखिए इनमें क्या दिया हुआ है? अणुसंख्य गुण है बोला हुआ है। तो देखिए इसमें अणुसंख्य गुण की बात कर रहा है, तो क्या क्या होगा इसमें? देखो यहाँ पे दिया हुआ है पृष्ठ तनाव, तो ये तो होगा नहीं, पृष्ठ तनाव तो होगा नहीं। घनत्व तो दिया हुआ है, ठीक है, सबको दिख रहा है इसका ऑप्शन, देखिए घनत्व तो दिख रहा है, देख लीजिए आपका 7th क्वेश्चन जो है एकदम ध्यान से देखिए, ठीक ना। क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? क्या क्या है? पराशर दाब है, पृष्ठ तनाव है, घनत्व है, और इनमें से सभी है। बताइए तो क्या होगा? बताइए इनमें से क्या होगा? देखिए इनमें तो सभी तो होगा नहीं, मान लीजिए पृष्ठ तनाव नहीं है, या कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता नहीं है, डेंसिटी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया। सेकेंड होगा नहीं, थर्ड आपका होगा नहीं, तो फोर्थ कहाँ से हो पाएगा? कह रहा है इनमें से सभी, तो जब ये दोनों तो सब सभी कहाँ हो पाएगा? नहीं तो बचा हमारे पास कौन सा? पराशर दाब, ठीक है। 4 ही होता है, 4 आपको याद कर लेना है, ठीक ना। यहाँ पास क्या हो गया? पराशर दाब। 4 होता है, क्या क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, बस यही 4 रहेगा, तो आप लोग पहचान जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे जो है ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। देखिए ये हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास है ये। देखिए शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? बहुत बार ये पूछ चुका है। व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर? व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये बहुत बार पूछ चुका है, 2022 में, 2023 में, ठीक है, उसके पहले भी ये कई बार आ चुका होगा, ठीक ना। देखिए ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, ठीक ना। ये आपको किसी भी जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका जो आ सकता है ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होता है? ठीक ना, बहुत आसान ये है। इसका ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? सेकेंड ऑप्शन। जब भी ये आएगा तो 55.55 55.55 मोल पर लीटर जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गया? तो इसको एकदम आप लोग याद ही कर लीजिए कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 55.55 मोल पर लीटर, 55.55 मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर।